डियर फ्रेंड्स, अहिल्याबाई का विवाह तभी हो गया था जब वो 10-12 वर्ष की थी। उनका बचपन उनके ससुर के मार्गदर्शन पर बीता था। उनके पति जो थे उनका स्वभाव बेहद उग्र था और वो बेहद चंचल थे। अहिल्याबाई ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा था। फिलहाल मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। ऐसा कहा जाता है कि अहिल्याबाई ने अपने ही बेटे को मृत्यु दंड दिया था, लेकिन किसी घटनावश वो मृत्युदंड रुक गया। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपने ही बेटे को सजाए मौत सुनानी पड़ी? दरअसल राजबाड़ा जहाँ पे वो लोग राज करते थे तो वहाँ पे उनके बेटे मालोजी राव उनके बेटे मालोजी राव का रथ गुजरा और उनके रथ के आगे एक नन्हा सा गाय का बछड़ा था। वो फुदकता हुआ खेल रहा था, वहां पर उनके रथ के चपेटे में आ गया। वो बहुत बुरी तरह से चोटिल हो गया, पर उसकी कोई परवाह किए बिना मालोजी राव आगे बढ़ गए और थोड़ी ही देर में तड़प तड़प के उस बछड़े ने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी माँ अपने बेटे के मृत शरीर के पास, वो गाय अपने बेटे के मृत शरीर के पास आके बैठी रही। उसके बाद कुछ देर बाद जब अहिल्याबाई का रथ वहां से गुजरा तो उसने लोगों से पूछा कि ये गाय रास्ते में इस तरह से क्यों बैठी है, वहां से हट क्यों नहीं रही। लोगों ने पहले तो डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अहिल्याबाई ने बार बार पूछा तो एक ने डरते डरते बताया कि वो मालोजी राव के रथ के चपेटे में आ गया है। इस पर अहिल्याबाई फौरन अपने राजमहल पहुंची और उन्होंने अपने बेटे की पत्नी से एक प्रश्न किया, अगर किसी माँ के सामने उसके बेटे को मार दिया जाए तो ऐसे इंसान के लिए क्या सजा होनी चाहिए? मीनाबाई ने उत्तर दिया, उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। बस फिर क्या था, अहिल्याबाई वापस आई और उन्होंने ये सजा अपने बेटे को सुना दी कि जिस तरह से गाय के बछड़े की मौत रथ के नीचे कुचल कर हुई है, वैसे ही इसके भी हाथ पैर बांध दिए जाए और ऊपर से रथ चला दिया जाए। लोगों ने सारथी बनने से मना कर दिया कि रथ अब वो चलाए कौन। तो फिर अहिल्याबाई ने खुद ही उस रथ का संचालन किया, लेकिन जब भी वो उस रथ को चलाती, अपने बेटे के ऊपर चलाने की कोशिश करती, वही गाय आगे आ जाती। बार बार उस गाय को हटाया जाता, लेकिन फिर से वो गाय उसी रथ के सामने आ जाती। इस पर लोगों ने कहा कि ये गाय भी नहीं चाहती कि जैसे उसने अपना बेटा खोया है, कोई माँ अपना बेटा खोए। कृपया करके आप भी उसे माफ कर दें। इस वजह से ये घटना टली। ये बात साबित करती है कि अहिल्याबाई के लिए न्याय कितना सर्वोपरि था, जिसके आगे उसने अपने बेटे तक को नहीं सोचा। आमतौर पे लोग कितना निभा पाते हैं इस चीज को।